हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं भूकंप के बारे में। कई लोगों का यह मानना है कि यह पृथ्वी शेषनाग पर है और जब भी शेषनाग हिलते हैं तो भूकंप आता है, और शेषनाग को भी नहीं। कई लोग तो यह मानते हैं कि यह पृथ्वी कछुए पर है या एक बड़े से हाथी पर है। ये सब के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन आपको यह वीडियो देखने के बाद सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भूकंप यानी धरती के डोलने थरथराने का सिलसिला नया नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से यह सिलसिला बेहद तेज हो गया है। इस इलाके के किसी न किसी हिस्से में आए दिन भूकंप के झटके लग रहे हैं। पिछले साल मई और जून के महीने में कुल 14 मूर्तबा भूकंप के झटकों ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के साथ ही हरियाणा और पंजाब के एक बड़े हिस्से को भयाक्रांत किया था। हालांकि उन सभी झटकों की तीव्रता रिएक्ट पैमाने पर 2.0 से 4.5 तक थी, लेकिन इस बार 12 फरवरी की रात भूकंप के झटकों से दिल्ली एनसीआर समेत समूचा उत्तर भारत कांप उठा। भूकंप के ये झटके रात 10:34 पर दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर समेत समूचे उत्तर भारत में महसूस किए गए। हालांकि भूकंप से किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन झटके इतने तेज थे कि घबराकर कई इलाकों में लोग घर से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र ताजिकिस्तान में था, जो जमीन से 74 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के झटके सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पड़ोसी देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी महसूस किए गए। उल्लेखनीय है कि भूकंप के लिहाज से दिल्ली को हमेशा ही संवेदनशील इलाका माना जाता है। भूवैज्ञानिकों ने भूकंप की अधिक तीव्रता के लिहाज से देशों को 4 अलग अलग जोनों में बांट रखा है। मैक्रोस्मिक जोनिंग मैपिंग के अनुसार इससे जोन 5 से जोन 2 तक शामिल है। जोन 5 को सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। उत्तर पूर्व के सभी राज्य, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से तथा गुजरात का कच्छ इलाका जोन 5 में आता है। भूकंप के लिहाज से यह सबसे खतरनाक जोन है। इसी तरह जोन 2 सबसे कम संवेदनशील माना जाता है। इसमें तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हरियाणा का कुछ हिस्सा आता है। यहाँ भूकंप आने की आकांक्षा बनी रहती है। जोन 3 में केरल, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम राजस्थान, पूर्व गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा आता है। इस जोन में भूकंप के झटके आते रहते हैं। जोन 4 में वे इलाके आते हैं जहाँ रिक्टर स्केल पर 7.9 की तीव्रता पर भूकंप आ सकता है। इस जोन में मुंबई, दिल्ली जैसे महानगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम गुजरात, उत्तराखंड के कई ऊंचाई वाले हिस्सों से लेकर उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाके और बिहार नेपाल सीमा के इलाके शामिल है। यहाँ भूकंप का खतरा लगातार बना रहता है और रुक रुक कर भूकंप आते रहते हैं। दरअसल भूकंप ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसे न तो रोक पाना मुमकिन है और न ही उसका अचूक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यह सदियों से मनुष्य जाति को डराता रहा है। भूकंप कैसे आता है या धरती क्यों डोल उठती है, इस बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित रही है। प्राचीन सभ्यताओं ने धरती के थरथराने की घटना को तरह तरह के मिथकों से जोड़कर समझने की कोशिश की है। ज्यादातर लोगों का मानना रहा है कि पृथ्वी किसी विशालकाय जंतु जैसे कि शेषनाग, कछुआ, मछली, हाथी की पीठ पर या फिर किसी देवता के सिर पर टिकी हुई है, और जब कभी वे अपने शरीर को हिलाते हैं तो धरती डोल उठती है। भारतीय मिथक यह है कि धरती शेषनाग के फन पर स्थित है, और जब भी वे अपना फन सिकोड़ते या फैलाते हैं तब धरती थरथरा उठती है। यानी दार्शनिक अरस्तु ने जमीन की गहराइयों में बहने वाली हवाओं को भूकंप का कारण माना था, जबकि महात्मा गांधी की मान्यता कि जब धरती पर पाप की बहुतायत हो जाती है तब वो क्रोध होकर डोलने लगती है। दुनिया के और भी कई दार्शनिकों और चिंतकों के भूकंप के बारे में अपनी अपनी मान्यताओं होगी, जो भूकंप इस मिथक का खंडन करता है कि धरती एक स्थिर बनावट है। धरती के बारे में मनुष्य जितना जानता है, भूकंप कारण वह जानकारी संदिग्ध न हो जाए, इसलिए भी भूकंप के बारे में कोई न कोई कहानी घटनी पड़ती है। भूगर्भ शास्त्रियों के मुताबिक धरती की गहराइयों में स्थित प्लेटों के आसपास में टकराने से धरती में कंपन पैदा होता है। इस कंपन या कुदरती हलचल का सिलसिला लगातार चलता रहता है। वैज्ञानिकों ने भूकंप नापने के आधुनिक उपकरणों के जरिए यह भी पता लगाया है हर साल लगभग 5 लाख भूकंप आता है, यानी करीब 1 मिनट में एक भूकंप। इन 5 लाख भूकंपों में से लगभग 1 लाख ऐसे होते हैं जो धरती के अलग अलग भागों में महसूस किए जाते हैं। राहत की बात यही है कि ज्यादातर भूकंप हानि रहित होते हैं, लेकिन धर्मवीर भारतीय ने पंक्तियां उपकरण कारण से नहीं लिखी। सूजन की थकन भूल जाए देवता, अभी तो पड़ी है धरा, हद बनी वे जिन सूजन की बात कर रहे हैं वह सांस्कृतिक है। भारत का आशय यह है कि मनुष्य का सांस्कृतिक निर्मूल अभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए सूजन का काम जारी रहना चाहिए। इस सूजन को धरती के सूजन से भी जोड़ा जा सकता है। दरअसल धरती अभी हद बनी है, उसका निर्माण पूरा नहीं हुआ है, वह बनने की प्रक्रिया में है, और यह बनना काफी गहराई तक जाता है जिस पर पृथ्वी की देह टिकी हुई है। वास्तव में खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार यह पूरी सृष्टि ही हद बनी है, यानी वह भी निर्मूल की प्रक्रिया में है। कुछ लोगों का कहना है कि सृष्टि का विस्तार हो रहा है। यह तो सभी जानते हैं कि सूर्य, चंद्र, तारे इनमें कोई भी स्थिर नहीं है, वे या तो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। जिस दिन प्रकृति या चक्र टूट जाएगा, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा और कुछ भी पहले की तरह नहीं रह जाएगा, उस दिन पृथ्वी भी नहीं बचेगी। क्या इस सब के पीछे कोई योजना या व्यवस्था है? सैकड़ों वैज्ञानिक इसी प्रश्न से जूझ रहे हैं। जिस पृथ्वी को हम जानते हैं वह तो वैसे भी बचने वाली नहीं है। कई बार हिमयुग आ चुके हैं जिनमें सब कुछ बर्फ से ढंका था, तब न हमारे
हमारे पूर्वज थे और न ही कोई जीव जंतु। कुछ वैज्ञानिकों की मान्यता है कि जिस तेजी से पृथ्वी गर्म हो रही है उससे हिम शिखरों के पिघलने का सिलसिला शुरू हो गया है। एक समय ऐसा आएगा कि सारे हिम शिखर पिघल जाएंगे और समुद्र में इतना पानी आ जाएगा कि वह अपने आसपास की बस्तियों या देशों को प्लावित कर देगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य का भी एक दिन अंत होना तय है, वह भी एक बौना तारा बनकर रह जाएगा और ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर कभी भी जीवन का नामो निशान नहीं बचेगा। जीवन की तरह मृत्यु का भी चक्र है। इस स्थिति से तो यही निष्कर्ष निकलता है कि सृष्टि योजना में मानव जीवन या किसी भी प्रकार का जीवन नहीं है, यानी वह एक संयोग है जिसके रहस्य का पता अभी तक नहीं चल पाया है। जीवन पहला ही संयोग हो मगर भूकंप कतई संयोग नहीं है। पृथ्वी पर जीवन रहे या न रहे पर भूकंप आते रहेंगे और धरती हिलती डुलती रहेगी। मुमकिन है कि किसी बड़े भूकंप से पृथ्वी छिन्न भिन्न हो जाए या उसका निजाम उलट पुलट हो जाए और आज जहाँ पहाड़ सीना ताने खड़े हैं कल वहाँ महासागर लहराने लगे। हकीकत तो यह है कि पृथ्वी आज भी उससे खुश नहीं है। पिछले कुछ दशकों से मनुष्य के प्रति पृथ्वी के मिजाज में बदलाव आ रहा है जिसे समूची दुनिया महसूस कर रही है। जिस पृथ्वी को बनने संवरने में करोड़ों वर्ष लग गए उसे हमने कुछ ही दशकों में बर्बाद कर दिया। सच तो यह भी है कि हम पृथ्वी को समझने में नाकाम रहे और कभी इसकी संजीदा कोशिश भी नहीं की है। हमारी लापरवाही ने ही भूकंप मकोड़ों की तरह मरते हैं, लेकिन वास्तव में सृष्टि के आकार की तुलना में धरती के हम लोग तो कीड़े मकोड़े भी नहीं है। विज्ञान की इतनी उन्नति के बाद भी मनुष्य इसी निष्कर्ष पर पहुंचने को बाध्य है कि उसका जीवन पानी के बुलबुले के समान है। लिहाजा मौत से डरने का कोई मतलब नहीं है। भूकंप जैसी कुदरती आफत के सामने हम बिल्कुल असहाय है, लेकिन मानव मस्तिष्क इतना जरूर कर सकता है कि जब भी इस तरह का कोई कहर टूटे तो हमें कम से कम नुकसान हो। इस सिलसिले में हम जापान जैसे देशों से सीख ले सकते हैं जिसके यहाँ भूकंप बार बार अप्रिय अतिथि की तरह धमकता है। भूकंप को लेकर वैज्ञानिक निष्कर्ष जो भी हो यह तो तय है कि भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं हमें याद दिलाने नहीं आती है कि हम अब तक प्रकृति पर पूरी तरह विजय नहीं पा सके हैं। वैसे भी प्रकृति को इतनी फुर्सत कहाँ है कि वह हमारा ज्ञान और भौतिक क्षमता की थाक लेती रहे। प्रकृति दरअसल चाहती क्या है यह एक ऐसा रहस्य है कि जिसका पेज शायद कभी नहीं खुलेगा और खुल भी गया तो मनुष्य के लिए करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि हम प्रकृति के नियमों को जानकर उनका आनंद ही उठा सकते हैं। प्रकृति के निजाम में कोई बड़ा दखल नहीं दे सकते। और हाँ दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भूकंप के बारे में आप क्या क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।